एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रह रही थी। उसी वक्त उसके पेट में बहुत जोर से दर्द उठता है और वो दर्द की वजह से व्याकुल हो जाती है, बेचैन हो जाती है। तब उसके माता पिता देखते हैं कि हमारी बेटी ज़्यादा परेशान है, तब वो उसे तुरंत वहाँ से ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। डॉक्टर लोग जब उसका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद जब उनकी समझ में नहीं आता, तब वो उस लड़की का अल्ट्रासाउंड करते हैं। और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जैसे ही डॉक्टर के हाथ में आती है और डॉक्टर जब रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके हाथों से वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट छूट जाती है, जमीन पर गिर जाती है। आखिर ऐसा क्या आया था उस रिपोर्ट के अंदर जिसे देख करके डॉक्टर के होश उड़ गए थे और फिर वो अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही शर्मसार करने वाली है। क्योंकि आज के दौर में जो अधिकांश हमारी नई पीढ़ी है वो मोबाइल में हर समय अपना टाइम बिताती हैं, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर दुनिया की हर चीज़ वो कैद है जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हो। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छी चीज़ों को पसंद करते हैं या फिर आप बुरी चीज़ों को पसंद करते हैं। क्योंकि इस मोबाइल के अंदर धार्मिक चीज़ें भी कैद हैं और इसके अंदर गलत चीज़ें भी कैद हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वो चीज़ आप सर्च कर देख सकते हो। अब तो इतनी बड़ी सुविधा भी हो गई है और इससे दुख भी हो गया है। अधिकांश पीढ़ी मोबाइल के द्वारा बिगड़ भी रही है और मोबाइल से लोगों की परेशानी भी दूर हो रही है। क्योंकि लोग आजकल मोबाइल से पैसा भी बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। मोबाइल से अपने घर परिवार की दूर रह करके अपनी जानकारी भी पूरी लेते रहते हैं। ये सारी सुविधाएं हैं। लेकिन रही बात शिक्षा की, तो इंसान जैसी अपनी नीयत रखता है उसी के अनुसार मोबाइल से चीज़ों को सर्च कर करके देखता है। एक फैमिली में एक लड़की थी और उस लड़की के पेट में बहुत जोर से दर्द जब उठा तो वो दर्द की वजह से व्याकुल होने लगी थी, परेशान होने लगी थी। घर के जो मैन लोग थे वो उस लड़की को देख करके बहुत ज़्यादा घबराने लगे कि इसकी तबीयत तो ज़्यादा खराब होती जा रही है, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर के चलो। अब वो तुरंत उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और वहाँ चेयर पर बिठा देते हैं। लेकिन वो उस लड़की के पेट में इतनी तेज दर्द था कि वो चेयर पर बैठ नहीं पा रही थी। तभी लड़की के पिता दौड़ करके जाते हैं केबिन में डॉक्टर के और कहते हैं, डॉक्टर साहब, हमारी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसके पेट में बहुत तेज दर्द है, आप जल्दी से उसे देख लीजिए और उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। डॉक्टर लोग तुरंत आते हैं और उस लड़की को एडमिट कर लेते हैं और उसका उपचार शुरू हो जाता है। उपचार शुरू होने के बाद फिर उस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में आती है तो डॉक्टर उस रिपोर्ट को देख करके एकदम से चौंक जाता है और परेशान हो जाता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसके समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये रिपोर्ट में ये चीज़ कैसे आ सकती है। तब वो अपने सीनियर को बुलाता है और सीनियर के पास जाकर के वो रिपोर्ट दिखाता है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ये रिपोर्ट में पहली बार देख रहा हूँ कि इस अल्ट्रासाउंड के अंदर ये चीज़ आई है। तब वो भी परेशान हो जाता है और फिर उनके माता पिता को, लड़की के माँ बाप को, जो वो डॉक्टर अपनी केबिन में बुलाता है और बिठा देता है और कहता है कि आप ये बताइए कि आपकी बेटी कहाँ रहती है, क्या करती है। तब वो कहते हैं कि नहीं, बेटी तो हमारी घर पर ही रहती है और कुछ नहीं करती है, अभी तो पढ़ाई लिखाई का काम है उसका और कोई काम धंधा नहीं करती, ना कहीं जाती है। डॉक्टर लड़की के माँ बाप को कहते हैं कि हमें कहते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है, बड़े शर्म की बात ही है, और आपकी बेटी के जो पेट में दर्द हुआ था वो कोई साधारण दर्द नहीं हुआ था। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और इसके पेट में कुत्ते के बच्चे हैं, इस वजह से इसके पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर के जो लड़की के माँ बाप थे उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, मानो उनकी जान ही निकल गई हो। वो तो आंखें की आंख खुली की खुली रह जाती हैं और माँ उसकी वहीं बैठ कर के रोने लगती है और कहने लगती है, आखिर ऐसे क्या हो सकता है डॉक्टर साहब, आपने रिपोर्ट सही करके नहीं देखी, क्या बात है। डॉक्टर कहने लगा कि मैंने सब कुछ सही से देख लिया है, अब आपको बताना बाकी था वो भी मैंने बता दिया। अब उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन वहीं बैठ कर के रोने लगते हैं कि आखिर हमारी बेटी के साथ ऐसे
कैसे हो गया, आखिर बात क्या हुई। तब डॉक्टर कहते हैं परेशान मत हो, इसकी जानकारी भी हम पूरी आपकी बेटी से निकाल लेंगे, उसके बाद हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आप निश्चिंत होकर के बैठिए। इस बेटी के जो पेट में कुत्ते के बच्चे हैं उनको निकालना पड़ेगा, इसकी सफाई करनी पड़ेगी, डीएनसी करनी पड़ेगी, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आगे चलेगा। ये कहकर के डॉक्टर उस लड़की के माँ बाप को वहीं बिठा लेते हैं और इधर वहाँ की जो नर्स होती है, जो डॉक्टर के साथ काम करती है, वो बहुत होशियार लड़की थी। उससे कहा जाता है कि आप इस लड़की को अपने बातों में बहलाओ, इसे अच्छी तरह से लाड़ दुलार करो और इससे पूछो कि आखिर इसका जो गर्भ ठहरा था वो ठहरा कैसे था। तब वो नर्स उस लड़की को अपने पास बिठा लेती है और कहती है देखो तुम्हारा ट्रीटमेंट तो हो ही रहा है और तुम अच्छी तरह से स्वस्थ भी हो जाओ, घर भी चली जाओगी, लेकिन हमें ये बता दीजिए कि आपके घर पर कौन कौन रहता है। तब वो लड़की कहती है मैं हूँ, एक मेरा भाई है वो भी पढ़ने जाता है, मैं भी पढ़ने जाती हूँ और मेरे माँ बाप हैं वो अपने काम के लिए चले जाते हैं। माँ घर पर रह जाती है, पिताजी काम पर चले जाते हैं और घर पर कोई नहीं रहता। फिर वो डॉक्टर जो होती है नर्स, वो कहती है कि हमें ये बताओ कि जब तुम स्कूल जाती हो तो फिर तुमने ये जो कार्य किया ये कैसे किया, तुम्हारे गर्भ कैसे ठहर गया। तब वो लड़की पहले तो बताती नहीं है, छुपाती है बातों को, लेकिन वो डॉक्टर ज़्यादा पूछती हैं, ज़्यादा उसे अपने प्यार में फंसा लेती हैं। तब वो लड़की उन बातों को बताने पर मजबूर हो जाती है। तब वो लड़की उस डॉक्टर से कहती है कि हमारे घर में एक कुत्ता है और हमारे पिताजी उस कुत्ते को लेकर के आए थे और फिर उस कुत्ते की बड़ी ही देखभाल हम करते हैं, बड़ी ही उससे प्यार करते हैं, वो हर समय हमारे साथ रहता है, साथ ही खाता है और साथ ही सोता है। हम एक दूसरे से अलग नहीं रहते। स्कूल से आने के बाद में हम हर समय अपने कुत्ते के साथ रहते हैं, उसी से टाइम पास करते हैं क्योंकि घर में और कोई नहीं है। टीवी देख लेते हैं, बस टाइम मिलता है तो फिर इधर उधर थोड़ा बहुत टहल लेते हैं। बाकी जो समय होता है वो पढ़ाई के बाद वो हम अपने कुत्ते के साथ बिताते हैं। तब वो नर्स कहती है, जो डॉक्टर, वो कहती है कि ये बात बताओ कि तुमने कुत्ते से संबंध कब से बनाए थे। ये बात सुनकर के लड़की थोड़ी चौंक सी जाती है, थोड़ी उदास हो जाती है। तब वो डॉक्टर कहती नहीं, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें बता दीजिए कि आपने कुत्ते से संबंध कब से बनाए। तब वो कहती है कि एक बार मैं मोबाइल को चला रही थी तो उसमें मैंने देखा कि कुछ सेक्सी तस्वीरें आ रही थी। तब मैंने उन पर क्लिक किया तो फिर एक वेबसाइट खुल गई, उस पर वो फिल्में चलने लगी थी, जो गंदी फिल्में होती हैं वो चलने लगी थी। उनको देख करके मेरा भी मन करने लगा था कि मैं भी कुछ करूं, लेकिन मैं करती तो करती कैसे, क्योंकि मैं बाहर जाती नहीं थी, घर पर मेरे कोई दूसरा व्यक्ति था नहीं मेरे भाई के अलावा, केवल मैं थी और मेरा कुत्ता था। तब काफी इसी प्रकार से काफी दिन बीत जाते हैं धीरे धीरे। एक दिन मैं उसी, जब भी मेरा मन करता था और जब भी मेरी इच्छा होती थी तब मैं उसी वेबसाइट को खोलती थी और उस पर जब देखती थी आगे पीछे स्क्रॉल करके तो कभी जानवरों की भी आती थी कि लड़की जानवर से करवा रही है इस प्रकार की, और कोई लड़का लड़की के साथ कर रहा है, इस प्रकार की वीडियो जब आती थी तो एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें कुत्ता लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तो मेरे मन में भी ये आया कि क्यों ना मेरा भी ये कुत्ता है, क्यों ना मैं भी इसके साथ ऐसे ही करूं। तब मैंने अपने कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिए और मुझे लगभग 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने से मैं अपने कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बना रही हूं। बस यही कहानी है। इसी वजह से जो भी हुआ होगा मुझे कुछ नहीं पता। तब डॉक्टर उस लड़की की बात सुन करके अपने जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, वो नर्स जाती है और सीनियर डॉक्टर से कहती है कि इस लड़की ने 6 महीने से अपने घर में जो उनके कुत्ता पला हुआ है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, बस उसी कारण से ये गर्भ ठहर गया है। अब ये बात सुनकर के डॉक्टर, जो मेन डॉक्टर होते हैं, बड़े डॉक्टर, वो उससे के माता पिता से कहते हैं, अब जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो उस लड़की के माता पिता से कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो कुत्ता है उस कुत्ते के साथ तुम्हारी लड़की 6 महीने से शारीरिक संबंध बना रही थी, इसी वजह से तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई और इसके पेट में कुत्ते के बच्चे थे। अब हमने इसकी सफाई कर दी है, बच्चों को निकाल दिया है, लेकिन
अब तुम्हें अपनी लड़की पर नजर रखनी होगी और अपने घर से कुत्ते को दूर करना होगा, नहीं तो ये लड़की फिर नहीं मानेगी और इसका 3 महीने इलाज चलेगा, क्योंकि कुत्ते के शरीर के जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी जहरीला तत्व है वो इसके अंदर चला गया है। अब इसका अच्छे से इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। तब वो माता पिता राजी हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी को बचा लीजिए, आगे के लिए भविष्य में हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तब डॉक्टर उस लड़की का अच्छे से इलाज करते हैं और कुछ देर रखने के बाद फिर उसकी छुट्टी कर देते हैं और कहते हैं कि आप इसे ले जाइए और जो दवाइयां हैं वो चलाते रहिए। फिर वो उस लड़की को लेकर के अपने घर चले जाते हैं। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को भावुक करना या उकसाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। वो बच्चों के लिए मोबाइल तो दे ही देते हैं, लेकिन ज्यादातर वो अपने घरों में कुत्तों को पालना ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं सोशल मीडिया पर आती हैं और उसमें आपने देखा होगा कि कोई लड़की किसी जानवर के साथ में शारीरिक संबंध बना रही थी, उसकी मौत हो गई, या फिर कोई कुत्ते से बना रही थी। अक्सर लड़कियां शहर में जो होती हैं, बड़े बड़े लोगों के घरों में जो कुत्ते होते हैं, वो लड़कियां कुत्तों से इतना प्यार करती हैं, इतना तो कोई अपने हस्बैंड से भी नहीं करता होगा, इतना प्रेम वो अपने कुत्ते से करती हैं। तो इस कहानी का यही रीजन है कि आप चाहे अपने घर में कुत्ता रखिए, वैसे तो कुत्ते को रखना और बेड पर सुलाना और उससे ज्यादा चिपटना ये शास्त्रों के अनुसार गलत है। लेकिन आपको शौक है उनकी, तो बस उतनी ही सीमित रहिए, ज्यादा सीमित नहीं रहना चाहिए कि आपके जीवन में कोई हादसा हो जाए या फिर समाज में आपकी बदनामी हो जाए या फिर समाज में लोग आपको थू-थू करें। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। अगर बच्चा आपका घर पर है तो उस पर विशेष नजर बनाए रखें कि हमारा बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और उसे बुरी रास्ते से निकाल करके अच्छे रास्ते पर डालना आपका फर्ज है। और पहले से उस पर आप कंट्रोल करेंगे तो वो बुरी रास्ते पर जाएगा ही नहीं, सही रास्ते पर ही चलेगा। बस इस कहानी का यही उद्देश्य है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और कमेंट में ये भी बताएं कि लड़की के साथ जो हुआ, क्या आपने कहीं ऐसा सुना है। ये पूरी जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।